बिहार प्रकृति के उपहारों से सजा प्रदेश। राज्य का उत्तरी क्षेत्र भी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, परंतु कोसी नदी से हर वर्ष बाढ़ के रूप में मिलने वाली चुनौती इस क्षेत्र के विकास को बाधित करती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस बाधा को चिन्हित करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से 2011 में बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना BKFRP और 2016 में इसके द्वितीय चरण बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना BKBDP की शुरुआत की गई। परियोजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जनवरी 2018 से कोसी क्षेत्र के किसानों को गव्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन जैसी रोजगारोन्मुखी गतिविधियों से जोड़कर आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कोसी क्षेत्र में आर्द्र भूमि की अधिकता के कारण मत्स्यिकी की अपार संभावनाएं हैं। कोसी बेसिन के अंतर्गत जितने भी जिले हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ये चौर है। तो ये चौर ज़मीन जिसमें पानी हमेशा बना रहता है, तो वहाँ पे मत्स्यिकी का पालन करना बहुत आसान होता है और लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि वहाँ मत्स्यिकी का पालन हो। तो काफ़ी फिशरीज सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। परियोजना द्वारा चौर क्षेत्र के विकास और वहां मछली पालन को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। किसानों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 हेक्टेयर भूमि पर तालाब निर्माण की तय यूनिट कॉस्ट 5 लाख पर 50% यानी 2,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। सहायता प्राप्त ऐसे ही एक किसान है पूर्णिया जिले के शाहजहां आलम। 1994 से मखाना की खेती कर रहे शाहजहां का जीवन मखाना की चढ़ती उतरती कीमतों पर निर्भर था। मखाना का खेती करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। हम यह चाह रहे थे कि कुछ इससे और अच्छा कोई काम करे, जिससे कि हमारी अच्छी खासी हमारी परिवार की परवरिश हो सके। परियोजना से जुड़ने के बाद शाहजहां आलम ने अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर तालाब का निर्माण करवाया, जिसकी कुल लागत का 50% परियोजना से अनुदान और शेष 50% उनका खुद का अंशदान था। परियोजना ने उन्हें सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि मत्स्य पालन की सभी तकनीकों के प्रशिक्षण के साथ मछलियों के बेहतर आहार और बेहतर स्वास्थ्य की जरूरतों से भी रूबरू करवाया। परियोजना की मदद से शाहजहां आलम आज समेकित मत्स्य पालन कर रहे हैं और सालाना लगभग 6.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। मछली पालन से मैं 4-5 साल के अंदर में 20-25 लाख रुपया अच्छा अर्निंग मुझे हुआ, जिससे मैं अपने बच्चे को अच्छा इल्म शिक्षा दे रहा हूँ। शाहजहां आलम आज पूर्णिया मत्स्य किसान उत्पादक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं और अपनी सफलता से अन्य मत्स्य पालकों को प्रेरित कर रहे हैं। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना द्वारा इस क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए एक्वा स्कूल स्थापित किया गया है, जहां मत्स्य पालकों को डेमो यूनिट से मत्स्य पालन की सभी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। एक्वा स्कूल का भी निर्माण किया, जहां पर नवीनतम तकनीक को जाके लोग सीख सके, जो हमारा 2 जगह भी संचालित भी है, सुपौल और पूर्णिया में। जो भी नई तकनीक है वहाँ पे सारे बने हुए एक्वा स्कूल पे, जो कि लोग जाके उसे देख के प्रशिक्षित होते हैं, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर मिलता है और वो एक बार याद हो जाता है प्रैक्टिकल चीजें, तो वो कभी लोग भूलते नहीं। साथ ही मत्स्य पालकों को राज्य एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से मत्स्य पालन की नई एवं बेहतर तकनीकों की जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। ऐसे ही एक प्रशिक्षण प्राप्त लाभुक हैं अररिया जिले के प्रधान बेसरा। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे प्रधान जी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि आखिर उनका घर चलेगा कैसे। योजना से पहले सर मेरा जिंदगी बहुत जर्जर था सर। सुबह खाते तो शाम को नहीं, ज़मीन तो था ही, लेकिन है क्या कि यह बाढ़ क्षेत्र एरिया है। ये ज़मीन हम लोगों का, जिसको हम लोग लोलैंड नहीं बोलते हैं, वही है। साल में फसल लगाते थे धान का, तो किसी साल उपज भी जाता था तो कुछ आ जाता था, किसी साल नहीं भी उपजता था, ज़्यादातर तो नहीं उपजता था। प्रधान बेसरा जी को वर्ष 2021 में उनके प्रखंड के एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर ABF ने उन्हें मानकी समेकित मत्स्य पालन कृषक हित समूह नामक FIG से जोड़ा, जहां उन्होंने मत्स्य पालन की बारीकियां सीखी। सभी अहर्ताएं पूरी करने के बाद परियोजना से मिले अनुदान की मदद से आज वह समेकित मत्स्य पालन के जरिए लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। मछली से कमाई कर सर अब हम लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और कमाई भी अच्छी ही हो रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मेरे घर तक आए, मेरे तालाब तक आए, यहाँ तक आए हुए हैं। वो देख के बहुत खुश हुए उन्होंने। तो हमको
बहुत अच्छा लगा और हम अपने तहे दिल से उसको हार्दिक स्वागत करते हैं सर। कोसी क्षेत्र में मत्स्य पालन के विकास के लिए परियोजना द्वारा इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की कड़ी को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थानीय स्तर पर हैचरी के निर्माण से आज मत्स्य पालकों को पर्याप्त बीज उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे उनकी लागत में काफी कमी आई है। परियोजना द्वारा अत्याधुनिक एक्वाटिक लैब स्थापित किया गया है और तालाबों की गुणवत्ता बनाए रखने में मत्स्य पालकों की मदद की जा रही है। स्थानीय स्तर पर मछलियों के दाने की पर्याप्त उपलब्धता के लिए परियोजना द्वारा फिश फीड मिल स्थापित करवाया गया है। मत्स्य पालकों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करने में भी मदद की जा रही है। परियोजना द्वारा फिश सेलिंग शॉप स्थापित करने के संग मत्स्य विपणन किट पर 90% अनुदान देते हुए इसका वितरण करवाया जा रहा है। मत्स्य पालकों को अनुदान के संग बाजार की समझ, तकनीकी एवं व्यावसायिक जानकारी आदि उपलब्ध कराने हेतु परियोजना द्वारा टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी TSA की भी व्यवस्था की गई है। कोसी बेसिन परियोजना के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जो मत्स्य पालक है उनका क्षमता वर्धन के लिए हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी को हायर किया है। मत्स्य पालन काम करना शुरू किए तब उनको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, क्वालिटी सीड कहाँ से मिलेगा, फीड कैसे प्राप्त होगा, कब मेडिसिन की आवश्यकता होगी, कब उनको फिशिंग करना है, तब मार्केट में उनको पहुंचाना है, मार्केट का रेट के संबंध में उनकी क्या जानकारी है। तो इन सभी अवयवों पे हर स्तर पे हर कदम पे हमारे जो लाभुक हैं उनको वो सूचनाएं उपलब्ध कराए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किए और उनको हेल्प आउट किया। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत कोसी क्षेत्र के 5 जिलों में 5,629 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 882 मत्स्य पालकों को लगभग 11 करोड़ 50 लाख अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इस अनुदान की मदद से इस क्षेत्र में नए तालाबों का निर्माण, हैचरी निर्माण, मत्स्य आहार संयंत्र स्थापना, जलीय जीव एवं स्वास्थ्य प्रबंधन प्रयोगशाला और एक्वा स्कूल जैसी मत्स्य पालन से जुड़ी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। परियोजना से जुड़े मत्स्य पालकों ने कुल 537 टन मत्स्य बीज और मछली का उत्पादन किया, जिससे उन्हें करीब 16 करोड़ 34 लाख रुपए की आमदनी हुई है और इस पहल से अनुदान की तुलना में उनकी आय में लगभग 47% की बढ़ोतरी हुई है। कोसी क्षेत्र में जीविकोपार्जन के बेहतर और सतत अवसर उपलब्ध कराने वाली बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की ही देन है कि आज शाहजहां आलम और प्रधान बेसरा जी जैसे हजारों मत्स्य पालक न सिर्फ अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे पा रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।